बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तारिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुदराज ट्रेडिंग। आज की वीडियो इंडस कंपनी के एसी-डीसी इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन और डिजिटल फ़ैन से रिलेटेड है। इंडस कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये पंखे बनाती है और वो लोग जो बिजली के बिल से काफ़ी परेशान हैं, यानी उनको बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है और वो ये भी चाहते हैं कि पंखे की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। एक तरफ तो ये होता है कि बिजली का बिल कम आता है लेकिन पंखे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि बिजली का बिल भी कम आए और पंखे की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो मैं उनको इंडस कंपनी के ये पंखे जो हैं ये मैं रेकमेंड करता हूँ। इंडस कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है जो अपने म्यार और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये गुजरांवाला में है। गुजरांवाला के एरिया है मॉडल टाउन, वहाँ पे इनका सेटअप है, तो आप वहाँ विज़िट करके भी ये पंखे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंडस के एसी-डीसी इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन की। इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस पंखे को बनाया गया है। और ये जो पुराने रवायती पंखे हैं, ये जो पुराने रवायती पंखे हैं उनसे ये काफ़ी बिजली कम खर्च करता है। इंडस ने कुछ नए फीचर भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मैं उसकी कीमत के बारे में बताऊंगा और वो जो नया फीचर ऐड किया है उसमें ये जो इसका प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। तो वो लोग जिनके एरिया में लोड शेडिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके लिए ये बड़े बेनिफिशियल हैं ये एसी-डीसी इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन या डिजिटल फ़ैन अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये पंखे जो हैं वो ये 12 वोल्ट पे भी चलते हैं, क्योंकि इसको ड्यूल टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। 12 वोल्ट पे आप इनको बैटरी पे भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप इनको सोलर पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इनको यूपीएस पे भी चला सकते हैं और बिजली पे भी चला सकते हैं, यानी कि इसके अंदर ड्यूल किट है। ड्यूल किट का भी मैं कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो अगर इनके मेन फीचर की बात करें, इंडस के जो मेन फीचर हैं वो सबसे पहला फीचर ये है कि ये बिजली कम खर्च करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो BLDC मोटर है। BLDC मोटर जो है ये इसको ब्रशलेस डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी इसके अंदर कार्बन ब्रशेस नहीं होते, ठीक है, इसलिए इसको ब्रशलेस कहा गया है। ये डायरेक्ट करंट इसके अंदर जाता है, तो ये शोर भी कम करती है, ठीक है। ये जो मोटर है शोर कम करती है और स्पीड इसकी ज़्यादा है और वोल्टेज या वाट्स कम कंज्यूम करती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, आपने भी किया होगा प्रैक्टिकल, कि जब वो बिजली वाले पंखे सारी रात चलते हैं तो सुबह उसकी मोटर पे गलती से अगर हाथ लग जाए तो वो पता लग जाता है कि यार इतनी गर्म मोटर है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये सारी रात मैं चलाता हूँ छत के ऊपर ना, ठीक है, छत के नीचे चलाएं या छत के ऊपर, बात तो एक ही है। तो सुबह जब मैं इसके मोटर के गिर्द तार लपेटता हूँ, ठीक है, तो ऐसे होता है कि जैसे ये चला ही नहीं सारी रात। तो ये इसकी खसूसियत है, कारकर्दगी है, यानी कि बिल्कुल चार दिन चलें तो इसकी मोटर गर्म ही नहीं होती, ठीक है। ये BLDC मोटर के आपने सुना होगा जी, BLDC मोटर लगाएं वाटर पंप के लिए, ये वो यानी खेतों के लिए जो पंप वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो है वो गर्म भी नहीं होती और वोल्टेज भी कम कंज्यूम करती है। ये आजकल सोशल मीडिया पे आम आप देख रहे हैं। तो BLDC के ये फीचर है। उसके अलावा इसका एयर थ्रू बड़ा स्ट्रांग है। उसकी क्या रीज़न है? एक तो इसकी ड्यूरेबल जो मोटर है इसका वेट है 4 kg, ठीक है। इसके अंदर जो स्टेटर लगाया गया है वो प्योर इलेक्ट्रिक शीट का है। तो दूसरा ये है कि आम जो कंपनीज हैं वो स्टेटर की, उसके अंदर स्टेटर की 12 स्लॉट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 18 स्लॉट्स हैं। ये आपको स्टेटर नज़र आ रहा है और साथ लिखा भी है 18 स्लॉट लार्ज हाइब्रिड मोटर, ठीक है, यानी बड़ी मोटर है, 4 kg से ऊपर इसका वजन है
तो पीछे पावर हो तो फिर हवा ज़्यादा आती है ना। अगर पीछे मोटर की पावर ही अगर कमज़ोर है, ठीक है, तो ज़ाहिर है अगर मोटर की जो पावर है या उसका वज़न कम है या पावर कमज़ोर है तो फिर 1100 ग्राम इसके पर हैं, ठीक है, तो फिर इन परों को चला नहीं सकती। ये पावरफुल मोटर है, 4 kg से ऊपर इसका वज़न है। स्टेटर इसका 18 स्लॉट वाला है, आम कंपनी 12 स्लॉट वाला। फिर इसके अंदर जो प्योर कॉपर की वाइंडिंग ही है। आगे प्योर कॉपर में भी 2 क्वालिटीज़ हैं, एक हाई वॉल्यूम है, एक लो वॉल्यूम है। इसके अंदर हाई वॉल्यूम यूज़ की गई है। तो इसके परों का वेट 1100 ग्राम से ऊपर है, तो इसकी वजह से अगर मोटर हल्की हो तो फिर पर भी आम कंपनी जो है वो 700 ग्राम 750 ग्राम में लगाती हैं, ठीक है, तो फिर फटफड़ाते हैं, शोर ज़्यादा होता है। ये शोर भी कम करती है, बिजली कम खर्च करती है, शोर कम करती है। इसके अलावा इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो लेटेस्ट है, मॉडर्न डिज़ाइनिंग में इनको डिज़ाइन किया गया है। ये 2 मॉडल हैं, एक सुप्रीम मॉडल है जबकि दूसरा ग्रेस मॉडल है। दोनों AC/DC हैं, तो दोनों रिमोट से इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इंडस जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और ड्यूरेबल होती है। इसके अलावा अगर ये पेडिस्टल फैन की बात की जाए तो ये चेक करें, इसके ऊपर ये इंडस ने अपना स्टैंप वगैरह रखी है और ये इसके पर वगैरह है। इसका साइज जो है 24 है, ठीक है। ये भी AC/DC है। इसको ख़ासकर जो है वो गर्मियों में ठंडी हवा अगर आपको चाहिए तो ये पंखा आपको ठंडी हवा प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसको सेन में लगाएं, छत पे लगाएं, ठीक है, किसी बड़े हॉल में लगा सकते हैं। ये दूसरा इसमें ये बेनिफिट है कि ये एडजस्टेबल है, यानी कि इसका जो राड है मोटर और इसके परों के दरमियान और उसके पाँव के दरमियान इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये यहाँ से यानी कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी वही इसके अंदर भी BLDC मोटर है, इसका भी एयर थ्रो बड़ा स्ट्रांग है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो अभी मैं आपको जो है वो ये इसकी ड्यूल टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ा समझा देता हूँ। इसके अंदर ये देखें किट लगी हुई है, तो ये इस साइड पे आप अगर गौर करें तो ये रेड पे DC पॉजिटिव है, ठीक है, DC या 12 वोल्ट एक ही बात है, और ब्लैक पे B नेगेटिव है। यानी कि ये रेड और ब्लैक जो है ये आपने अगर बैटरी पे चलाना है, ठीक है, बैटरी के देखें ना, एक तरफ B पॉजिटिव एक तरफ B नेगेटिव लिखा होता है, तो सोलर पे चलाना है या बैटरी पे चलाना है तो आपने ये तारें यूज़ करनी है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि आपने खुद जब पंखे ये इंस्टॉल करवाने हैं तो कारीगर बाज़-औक़ात कारीगर जो है वो इतना जो एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं ये पंखे तकरीबन इसकी देखे ना, मैंने कहा कि ये ड्यूरेबल टेक्नोलॉजी है। इंडस जो है ड्यूरेबल चीज़ें बनाती है, पायदार। तो काफ़ी सालों से यानी 5-6 साल से भी ऊपर हो गए हैं और मैं ये पंखे सेल कर रहा हूँ और कभी एक पंखे की भी कंप्लेन नहीं आई। माँ एक पंखे की आई थी क्योंकि वो कारीगर जो है वो एक्सपर्ट नहीं था, उसने ये जो DC तारें हैं यहाँ AC लगा दी थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ, तब से मैं ये ज़रूर समझाता हूँ कि आपने अगर कारीगर एक्सपर्ट नहीं भी है तो आपने उसको खुद समझाना है कि भाई ये जो रेड और ब्लैक है ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये DC 12 वोल्ट, DC या 12 वोल्ट एक ही बात है, तो ये कनेक्शन करना है, ठीक है। आप खुद भी उसको समझा सकते हैं। तो सिर्फ वो उसने उल्टी तारें लगाने से सिर्फ 6 साल में सिर्फ इसमें पंखे का या इंडस कंपनी का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से आया है फॉल्ट। अदरवाइज 6 साल हो गए हैं, कोई किट का कंप्लेन नहीं आई, कोई मसलन पंखे की ख़राबी की कंप्लेन नहीं आई। नहीं होता है ना कि डिजिटल में आ गई है, सीलिंग में नहीं आई, इस तरह जो है ना, नहीं। ये जो पंखा अभी दिखा रहा हूँ या दोनों पंखे जो हैं इनका साइज़ जो है 56 है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये साइज़ 56 साइज़ है, ठीक है। तो ये दूसरी किट की दूसरी तरफ ब्राउन और ब्लू
ये नीचे लिखा हुआ है, ये एसी के लिए, ठीक है, ये जो बिजली का कनेक्शन है ना, एसी करंट, ठीक है, ये इसके लिए है। आपने बस ये निशानी याद रखनी है कि रेड और ब्लैक जो है वो सोलर और बैटरी के लिए है, जबकि ब्राउन और जो ब्लू है ये बिजली के लिए, यानी कि दोनों कनेक्शन होते हैं। आप चलाएं, चाहे एक वक्त में आपने एक ही चलाना है, या चाहे बिजली चला लें, चाहे वो सोलर चला लें, ठीक है। तो ये अब जो इंडस ने नया फीचर या इसकी जो अपना वो कितनी ये वाट कंज्यूम करता है, ये देखें ना, ये 15 वाट लिखा है, ठीक है। ये अभी ये देखें कमरा बंद है, कमरा ये बंद है, और पंखा जो कम अज़ कम 20 गज दूर लगा हुआ है और कमरा भी बंद है, ठीक है। तो ये देखें इसका रिमोट है, ये पहले बॉक्स में नीचे अगर देखें तो इंडस फैंस लिखा है, ठीक है। दूसरे के ऊपर दो बॉक्स हैं, एक में 4 लिखा है, एक में 15 वाट लिखा है। 4 का मतलब ये है कि ये 4 नंबर पे चल रहा है। 4 नंबर पे अगर चलाते हैं तो ये 15 वाट कंज्यूम करता है, ठीक है। चलें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखें इधर दबाया तो वो उधर उसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। एक नंबर पे अगर चलाते हैं तो 45 वाट्स यूज़ करता है। ये एक टर्बो का बटन भी है, इसको अगर दबाते हैं तो फिर फुल स्पीड पे ये 56 वाट ले रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी सुजेशन ये है कि आपने टर्बो पे नहीं चलाना, 1 नंबर ही ठीक है। अगर आपको ज़्यादा हवा चाहिए तो आपने 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर पे ये 35 वाट यूज़ करता है, ठीक है। 3 नंबर पे 25 वाट। अच्छा, जो फीचर नया ऐड किया है इंडस ने, उसके बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ये एक ग्रीन बटन है, ठीक है। ये इसके रिमोट के अंदर उसने ग्रीन बटन लगा दिया। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये 30 वाट, ठीक है। ये इंडस का बड़ा मुझे पसंद आया फीचर कि कुछ लोग देखें ना वो 30 वाट चाहते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ बिजली पे चलता है, बिजली गई तो पंखा बंद, ठीक है। या यूपीएस पे भी चल जाता है, लेकिन सोलर वाली उसमें ऑप्शन नहीं है, ना बैटरी वाली। तो अब इंडस ने इसके अंदर ये चीज़ एडजस्ट कर दी है कि आप अगर ये पंखा भी लेते हैं तो आप चाहते हैं कि आप 30 वाट पे चलाना इसको चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है कि आप इसको 30 वाट पे चला सकते हैं। बिजली अगर मज़ीद आप बचाना चाहते हैं, बल्कि इससे नीचे भी आप 3 नंबर पे चलाएं तो ये 25 वाट कंज्यूम करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि अगर आप टर्बो पे चलाते हैं तो 56 वाट लेता है। ये जो इन्होंने राड दिया है, ये देखे ना, इस राड से बंदा पंखे को छत से नीचे हैंग करता है, ठीक है। तो ये हार्डली 1 फुट का है, ठीक है। तो अगर इस राड से आप पंखे को छत से नीचे हैंग करते हैं तो पंखा जो है वो छत से 1 फुट नीचे आता है, ठीक है। तो आप अगर टर्बो पे चलाते हैं तो इसकी हवा तो फिर ज़ाहिर ज़्यादा होती है, कुछ ऊपर छत को लगती है, कुछ नीचे आती है। तो मेरा यहाँ ये मशवरा है, मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मैंने अपने घर में या अपने जहाँ मेरा बिज़नेस पॉइंट है वहाँ जितने पंखे मैंने लगाए हैं, मैंने 2 फुट या 2.5 फुट का ये राड यूज़ किया है, जिससे पंखा हैंग किया जाता है। तो अगर 2 या 2.5 फुट नीचे आ जाता है, अगर आपकी छत ज़्यादा ऊंची है, यानी छत बाज़ छतें होती हैं कि वो 11 फुट होती हैं, बाहर 10.5 होती हैं, ठीक है, सेकंड फ्लोर जो होता है। तो अगर सेकंड फ्लोर पे हैं तो आप 2 फुट का राड यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर वाली छतें 11 फुट हैं तो आप 2.5 फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर छत से 2.5 फुट नीचे आ जाता है, एक तो देखें ना गर्मी में छत जो है वो गर्म हो जाती है, तो छत से वो रिट्रीव करता है वो गर्मी, ठीक है, जब पंखा चलता है। लेकिन अगर वो 2 या 2.5 फुट नीचे आ जाता है, एक तो वो गर्मी रिट्रीव नहीं करता, ठीक है, यानी कि नीचे उसकी हवा रहती है। दूसरा ये है कि वो थोड़ा नीचे आने से उसकी हवा ज़्यादा हो जाती है। तो टर्बो पे चलाने की बजाय आप 2 नंबर पे भी चलाएंगे तो हवा आपको काफ़ी आएगी, या 30 वाट पे भी चलाएंगे, ठीक है। तो
ये इंडस के सारे फीचर हैं। आई होप कि आपको ये फीचर पसंद आए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।